नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। गाइस, आज हम बात करेंगे राजस्थान ट्रेड प्रमोशन स्कीम 2025 के बारे में। और आपसे बात करेंगे कि ट्रेडर्स किस तरह से इंटरेस्ट का बेनिफिट ले सकते हैं। यह सब्सिडी कैसे मैन्युफैक्चरर से अलग है, इसके अंदर कितने कितने करोड़ तक का लोन है और क्या क्या स्लैब है, क्या क्या सब्सिडीज होंगी, किस तरह से इंटरेस्ट मिलेगा। तो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पीयूष मित्तल और शुरू करते हैं इसके बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल का जो ऑब्जेक्टिव है वो है गवर्नमेंट फंडिंग, सब्सिडीज और एक्सपोर्ट से जुड़ी हुई वीडियोस के बारे में, जो आपके बिजनेस को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रभावित करता है। तो आप इन चीजों को ज्यादा से ज्यादा जानने और देखने के लिए इस चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं इस स्कीम के बारे में कि किस तरह से इसमें 2 करोड़ तक के लोन में क्या क्या स्लैब हैं, कैसे हैं। तो दोस्तों, इसको जनरली कई बार लोग राजस्थान ट्रेडिंग यूनिट ब्याज सब्सिडी के नाम से भी जानते हैं। लेकिन जो इसका मुख्य रूप से नाम है वो राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी के नाम से है, जो 2025 में लॉन्च की गई थी। इसके अंतर्गत टोटल 10.5 लाख लोगों को टारगेट किया है, जिसका लाभ सरकार उन्हें देना चाहती है। दूसरा साथ में है कि इसके अंदर जो ब्याज की सब्सिडी है वो 2 स्लैब में बांटी जाती है। लेकिन जो मैक्सिमम जो ब्याज की सब्सिडी है वो 2 करोड़ तक के ही लोन पे ली जा सकती है। एक इंपॉर्टेंट चीज है कि इसके अंदर जितने भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, उनके लिए इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि वो उसमें से अप्लाई नहीं कर सकती, क्योंकि उनके जो एमएसएमई रजिस्ट्रेशन पे मैन्युफैक्चर लिखा होता है। इसका मतलब होता है कि जो सिर्फ ट्रेडर हैं, जो यहाँ पे की एमएसएमई है, उसके अंदर माइक्रो ट्रेडर पॉलिसी के अंदर यानी माइक्रो ट्रेडर्स ही होना चाहिए, तभी आप इसका फायदा ले पाएंगे। मैन्युफैक्चरर इसका फायदा नहीं ले पाएंगे। अब बात करते हैं कि कौन कौन इसका लाभ उठा सकता है। आप चाहे होलसेल ट्रेडिंग करते हो, चाहे आप रिटेल ट्रेडिंग करते हो, आप किसी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से जुड़े हुए हो, या कोई ट्रेडिंग का शोरूम लगा रखा है आपने, या आपके पास कोई दुकान है, गोदाम है, या आप ई कॉमर्स का कोई भी प्लेटफॉर्म पे बिजनेस कर रहे हैं, या चाहे वो अमेजन हो, फ्लिपकार्ट हो, या स्नैपडील हो, या मिंत्रा हो। तो ऐसे केस में भी आप इसका फायदा ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है, केवल माल खरीदकर आगे बिक्री वाली यूनिट इसमें पात्र है। मतलब कि इसमें किसी प्रकार की प्रोसेसिंग का, आप मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए। और इसका आपसे सबूत लिया जाएगा आपके उद्यम आधार के बेसिस पे। अब इसमें सब्सिडी कैसे मिलेगी आपको? अगर आपका लोन 1 करोड़ रुपए तक है, तो आप अगर जनरल कास्ट से हैं तो 6%, और अगर स्पेशल किसी कैटेगरी से हैं तो आपको 7% का ब्याज दिया जाएगा। लेकिन अगर 1 करोड़ से ज्यादा का लोन ले रहे हैं और मैक्सिमम 2 करोड़ तक है, तो ऐसे केस में जो ब्याज की सब्सिडी मिलती है वो आपकी 4% सामान्य वर्ग में, और अदर कैटेगरी जो स्पेशल कैटेगरीज हैं उनके अंदर आपको 5% की मिलेगी। तो इस प्रकार से जो अदर स्पेशल कैटेगरीज हैं उसके अंदर एससी, एसटी, महिला, दिव्यांग, इस तरह के सभी लोगों को कवर किया गया है, और इसके अंदर आपको 1% की एक्स्ट्रा सब्सिडी का प्रावधान भी दिया गया है। अब बात करते हैं कि पॉलिसी क्या बोलती है, कि क्योंकि रिप्स 2022 भी है जो इसका कॉन्ट्रडिक्शन करती है। पहले 2022 के अंदर जो इसमें ट्रेडर्स को जो स्कीम में मिला करती थी वो 5% की ब्याज की थी। लेकिन रिप्स 2025 से इसका नाम हटाकर सीधा सीधा इन्होंने राजस्थान ट्रेड प्रमोशन स्कीम 2025 में को डाल दिया है। और जो ब्याज की सब्सिडी पहले 5% की हुआ करती थी, यह अब 6% की कर दी गई है। और इसमें 1 करोड़ तक के लोन पे 6% और 1 करोड़ से ज्यादा के लोन पे 4% की सब्सिडी आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि पूंजी का उपयोग कैसे होगा। इसमें टर्म लोन का और वर्किंग कैपिटल का कुछ आपको हिस्सा दोनों का रखना होगा। लेकिन आप ऑब्वियसली एक ट्रेडर हैं, तो आपके लिए वर्किंग कैपिटल की इंपॉर्टेंस ज्यादा है, तो वर्किंग कैपिटल का आपका लोन का परसेंटेज ज्यादा होगा। लेकिन अगर आप टर्म लोन भी लेना चाहते हैं, जैसे आप शोरूम बनाना चाहते हैं, दुकान बनाना चाहते हैं, गोदाम बनाना चाहते हैं, फर्नीचर फिक्सर भी खरीदना चाहते हैं, उसके लिए भी इसमें आप टर्म लोन लेके उस पर भी सब्सिडी ले सकते हैं। आपको इसके अंदर 5 करोड़ तक का आप लोन सीजीटीएमएस स्कीम में ले सकते हैं। बशर्ते कि जनरली बैंक जो देती हैं आपके पुराने एग्जिस्टेंस, यानी पुराने आपके टर्नओवर के आधार पे दिया जाता है। अब आप पूछेंगे अगर मेरी नई फर्म है तो? दोस्तों, नई फर्म अगर आपकी है तो आप ले सकते हैं, लेकिन कुछ स्पेशल केसेस हैं। जैसे अगर आप लेडीज हैं, एससी है, एसटी है, तो आप एक स्टैंड अप इंडिया करके स्कीम है उसमें इसका फायदा ले सकते हैं। और साथ में इसके अंदर आप देखेंगे, अगर सीजीटीएमएस स्कीम आप ले रहे हैं तो 50% की फीस भी आपकी रिइंबर्समेंट हो जाती है। अब बात करते हैं कि 80 लाख के ऋण का उदाहरण अगर हम लेते हैं, तो आप अपने सामने देख पाएंगे कि 11% की ब्याज अगर आपकी होती है, तो आपको 6% की सब्सिडी मिल जाएगी। यानी कि आपका जो लोन है वो मात्र 5% की ब्याज पे ही रह जाता है। तो ऐसे केस में आप देखेंगे काफी सीधी सीधी काफी मोटे अमाउंट की, यानी करीबन 4.80 लाख रुपए प्रति वर्ष की आपकी आमदनी बढ़ जाती है। सब्सिडी की समय सीमा 5 साल है, यानी आपको
कम से कम लगातार 5 साल तक बिजनेस करना होगा। योजना के अंतर्गत स्वीकृत ऋण यानी 5 साल तक आप सब्सिडी क्लेम कर सकते हैं। यानी आपका लोन अगर 5 साल से ज्यादा का होगा तो आपको लोन की सब्सिडी ऊपर वाले वक्त पे नहीं मिलेगी। जैसे आपने मान के चलिए कि टर्म लोन मशीन का जो लोन लिया है वो आपका 7 साल का है, तो आपको ऊपर के 2 लाइन की लास्ट अंतिम 2 वर्ष में नहीं मिलेगी, सिर्फ शुरुआत के 5 वर्ष में ही मिलेगी। एक बात का और आपको ध्यान रखना है, वो है कि आपको इसके अंदर सीसी लिमिट में क्या रहेगा प्रोविजन। सीसी लिमिट आप हर साल रिन्यू की बेसिस पे चलती है, इसलिए आप हर साल के आधार पे प्रतिवर्ष 5 साल तक ले सकते हैं। पात्रता कौन कौन है, आपके पास आने वाले उद्यम आधार होना चाहिए, आपका बिजनेस राजस्थान के अंदर होना चाहिए, आप ट्रेडिंग यूनिट में होने चाहिए, आपके पास माइक्रो ट्रेडिंग का लाइसेंस होना चाहिए, उद्यम आधार यानी कि ट्रेडर के रूप में रजिस्टर होने चाहिए, और आपकी ये यूनिट है वो नई होनी चाहिए, यानी न्यू यूनिट के केस में आप इसे ले सकते हैं। आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या देने हैं आपके सामने लिखे हुए हैं। आपको केवाईसी के फॉर्म में क्या देना है, बिजनेस के फॉर्म में क्या देना है, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होंगे, और प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपके क्या होंगे। आप चाहें तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए हमारे शुरुआत में दिए हुए नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं, या आप इस एप्लीकेशन को लगवाना भी चाहते हैं तो भी हमें संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी इसमें जरूर मदद करेंगे। अब बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन कैसे लगेगी। 3 स्टेप में इसकी एप्लीकेशन लगती है। सबसे पहले आपको अपने सीए से प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवानी है, फिर आपको लगवानी है बैंक से लेटर लेना है, बैंक से सैंक्शन करवाने के बाद आपको इसकी गवर्नमेंट से अप्रूवल लेनी है। तो ध्यान रखना है, इस 3 प्रोसेस के अंदर आप इसकी अप्लाई कर सकते हैं। आपके अनुमोदन यानी स्वीकार करने के जो नियम होंगी, स्वीकृत से पहले व्यापार शुरू न करें, यानी कि आपको सब्सिडी जो अप्रूव करवानी है वो पहले करवानी है, आपको व्यापार उसके बाद शुरू करना है। बिना बैंक सिक्योरिटी की योजना का लाभ नहीं मिलेगा, यानी कि बिना बैंक लोन के आप सब्सिडी का फायदा नहीं ले सकते। आपका स्कोर सिविल स्कोर बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, अकाउंट्स आपके प्रॉपर मेंटेन हो, और रजिस्ट्रेशन आपका ट्रेडर या होलसेलर के फॉर्म में होना चाहिए। ब्याज का आपको बता दिया है, 5 साल तक के लिए आप इसमें ब्याज का फायदा ले पाएंगे, मैक्सिमम 6%, जिसमें 1 करोड़ तक 6%, और 1 करोड़ से अधिक 2 करोड़ तक 4% का फायदा आप ले पाएंगे। सीजीटीएमएससी का इसमें बिल्कुल आप सपोर्ट ले सकते हैं, और वर्किंग कैपिटल टर्म लोन के लिए ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो आप हमारे इस चैनल को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ ले पाएं। धन्यवाद।